नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम अपनी एचपी जीके सीरीज का लेक्चर 6 करने वाले हैं, जिसमें हम ग्लेशियर एंड पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश को कवर करेंगे। आप सभी को पता है जो एचपीपीएससी का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है टफ हो गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो बुकों में नहीं मिल रहे हैं। तो उसी पहल में जो है हमने ये सीरीज चला रखी है एचपी जीके की हाई लेवल क्वेश्चन की। तो आज जो है ग्लेशियर एंड पासेस से रिलेटेड सारे जो है हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। और साथ में एक चीज़ और बताता हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप का कंप्लीट डाटा है वो डिलीट हो गया है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए थे, मैं उनकी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो है डाटा है लॉस्ट हो गया है, चैट सारी डिलीट हो चुकी है। कुछ 12,000 के अराउंड जो है मोबाइल में मेरे नंबर सेव थे और 10-15 हज़ार जो है बच्चों के और मैसेज थे, उनके नंबर जो है सेव करने थे, मगर सेव करने का टाइम नहीं मिला और अब जो है डाटा भी सारा उड़ गया है। तो किसी ने अगर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है तो मैं उसका रिप्लाई जो है नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास जो है ओल्ड चैट्स यहाँ पर नहीं हैं। तो कोई भी क्वेरी होगी तो आप वापस जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करना मुझे, मैं जो है जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी अपने टॉपिक पे आते हैं। आज जो है ग्लेशियर एंड पासेस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो है यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो है 3 स्टेटमेंट्स दी गई है और पूछी गई है कौन सी जो है यहाँ पर सही है। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर रीड करेंगे स्टेटमेंट्स को। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, इन 1936 बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर कॉज्ड अ ग्रेट हैवॉक इन चंद्रा वैली एंड फॉर्म्ड अ लार्ज लेक नोन एज सूरजताल। तो 1936 में जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ने चंद्रा घाटी में बड़ी तबाही मचाई और एक बड़ी झील का निर्माण किया जिसका नाम सूरजताल है। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है उसने 1936 में जो है चंद्रा वैली में तबाही तो मचाई, मगर जो लेक बनी उससे वो सूरजताल नहीं बल्कि चंद्रताल जो है लेक बनी। तो यहाँ सूरजताल दिया था, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड देखते हैं, गेफांग वॉज नेम्ड एज लेडी ऑफ केलोंग बाय लेडी एल्शेंगडे ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज के दौरान जो है गेफांग को लेडी एल्शेंगडे जो है उन्होंने जो है लेडी ऑफ केलोंग के रूप से नामित किया। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये भी जो है गलत है। ठीक है, लेडी ऑफ केलोंग जो ग्लेशियर है वो अलग है और गेफांग ग्लेशियर जो है वो अलग है। ठीक है, ये दोनों ही अलग है। तो यहाँ बोल रहे हैं गेफांग को जो है लेडी ऑफ केलोंग का नाम दिया लेडी एल्शेंगडे ने, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों ही अलग है। नाम तो लेडी ऑफ केलोंग दिया गया है लेडी एल्शेंगडे द्वारा, मगर दोनों ही अलग है। ठीक है, गेफांग ग्लेशियर अलग है और लेडी ऑफ केलोंग जो है ये अलग है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी। थर्ड बोल रहा है, गेफांग पीक्स लुक समवट लाइक मोटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। जो गेफांग पीक है, ठीक है, वो किसकी तरह लगती है? वो स्विट्जरलैंड के मोटरहॉर्न की तरह जो है रिजेंबल करती है। तो गेफांग पीक जो है किसकी तरह लगती है? स्विट्जरलैंड के मोटरहॉर्न की तरह। तो यहाँ पर जो है थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। हमसे पूछा था सही स्टेटमेंट कौन सी है। एक्सप्लेनेशन भी आपको जो है साथ में यहाँ दे रखिए। 1936 में जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ने चंद्रा वैली में तबाही मचाई और जिससे एक लेक बनी जिसका नाम है चंद्रताल। ठीक है, चंद्रताल नाम है। लेडी ऑफ केलोंग जो है नाम दिया गया है लेडी एल्शेंगडे द्वारा, मगर गेफांग को नहीं दिया गया। ठीक है, गेफांग ग्लेशियर अलग है, लेडी ऑफ केलोंग जो है अलग है। फिर जो गेफांग पीक है वो किसकी तरह लगती है? स्विट्जरलैंड के जो है मोटरहॉर्न की तरह जो है रिजेंबल करती है। सेकंड देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर जो है 2 स्टेटमेंट्स दी गई है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर वॉज कॉन्कर्ड बाय ऑल वुमेन माउंटेनियर्स इन 1956। तो जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है उसे जो है 1956 में महिला पर्वतारोही जो थे उन्होंने जो है कॉन्क्योर किया, यानी यहाँ पर जो है चढ़ाई की। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। 1956 में जो है सारी जो टीम थी, ठीक है, महिलाओं की पूरी टीम थी माउंटेनियर्स की, जिन्होंने जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की चढ़ाई की थी 1956 में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। सेकंड बोल रहा है, शिव की मुल्किला, शीला एंड किन्नर कैलाश आर द पीक्स फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो बोल रहा है किन्नौर में जो है शिव की, मुल्किला, शीला और किन्नर कैलाश मिलता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये पीक्स क्या किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शिव की, शीला, किन्नर कैलाश तो है, मगर ये जो मुल्किला है ये नहीं है। ठीक है, मुल्किला जो है ये नहीं है किन्नौर में, बल्कि ये कहाँ है? ये जो है लाहौल एंड स्पीति में। तो इसलिए जो है सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हमसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सी है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि आप मुल्किला जो दे रखा है ये जो है लाहौल एंड स्पीति में है। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखिए, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, वहाँ पर जो है 1956 में ऑल वुमेन माउंटेनियर्स ने जो है चढ़ाई की थी, कॉन्क्योर उसे जो है किया था। 1958 में यहाँ पर स्टेफनसन आया था। 1970 में जो है मेजर बलजीत सिंह थे जिन्होंने इसको जो है ट्रैक किया था सक्सेसफुली। फिर बोला है शिव की, शीला, किन्नर कैलाश ये कहाँ है? ये पीक जो है किन्नौर में है, मगर ऊपर जो है मुल्किला भी दे रखा था। मुल्किला कहाँ है? ये जो है लाहौल एंड स्पीति में, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत हो गई। थर्ड देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दुधौन पार्वती ग्लेशियर आर लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दुधौन और जो पार्वती ग्लेशियर है, बताइए क्या वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं है। तो दुधौन और पार्वती ग्लेशियर जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। एक चीज़ और आपके लिए इजी कर लेता हूँ, नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसमें जो है मैंने सारे जो है
ग्लेशियर्स के बारे में बता रखा है, पासिस के बारे में बता रखा है। आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद जो है इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आपके लिए जो है सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। तो वो एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर बेसिक क्वेश्चन करने हैं जैसे बुकों में पूछे जाते हैं तो वो भी हमने जो है अपनी सीरीज में कवर कर रखे हैं, उसका लिंक भी आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उन वीडियो को देख के इसे करोगे तो जो है आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इजीली आंसर कर पाओगे। अब यहाँ देखिए दुधौना और पार्वती जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, हाँ जी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये ग्लेशियर मिलते हैं। सेकंड बोल रहा है पिराड ग्लेशियर ऑफ लाहौल रीजन इज लोकल डायलेक्ट मीन्स अ ब्रोकन रॉक फॉर्मिंग अ केव। तो यहाँ पर कह रहा है जो लाहौल का पिराड ग्लेशियर है उसे जो है स्थानीय भाषा में एक टूटी हुई चट्टान, एक गुफा का निर्माण, ठीक है, टूटी हुई चट्टान से बनी हुई जो गुफा है उसे जो है कहते हैं। तो हाँ जी ये स्टेटमेंट भी ठीक है यहाँ पर, ठीक है। पिराड ग्लेशियर जो है लाहौल का लोकल डायलैक्ट में, ठीक है, जो वहाँ की लोकल भाषा है उसमें जो है स्थानीय भाषा में जो है ब्रोकन रॉक और फॉर्मिंग अ केव भी उसका मतलब है, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पर जो है दोनों ही सही दे रखा है, पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर दोनों ही है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे बोथ 1 and 2, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ठीक है। फोर्थ देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू रीच द रोहतांग पास वाज मूरक्राफ्ट हु कॉल्ड इट रितांग जोत। तो रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाला पहला अंग्रेज जो है मूरक्राफ्ट था जिसने इसे क्या कहा, रितांग जोत भी कहा था। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। मूरक्राफ्ट जो है फर्स्ट इंग्लिशमैन है जो 1820, ठीक है, 1820 में जो है कहाँ आया, 1820 में जो है ये रोहतांग पास आया और इसने रोहतांग पास को क्या कहा, रितांग जोत कहा। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड बोल रहा है गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन क्रॉस्ड इट ट्वाइस ऑन द सेम डे इन 1863। तो जो गवर्नर जनरल थे उस समय भारत के लॉर्ड एल्गिन, ठीक है, उन्होंने जो है रोहतांग पास को 2 बार क्रॉस किया एक ही दिन में, वो भी कब, 1863 में। तो ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है ठीक दी गई है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो डी होगा, ठीक है। पूछा विच ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, तो नीदर, कोई भी जो है यहाँ पर गलत नहीं है, दोनों जो है सही यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखी है। फर्स्ट इंग्लिशमैन कौन थे रोहतांग पास आने वाले, वो थे मूरक्राफ्ट। तो नाम आपने याद रखना है, मूरक्राफ्ट जो है 1820 में आए रोहतांग पास, फर्स्ट इंग्लिशमैन थे और इन्होंने जो है रोहतांग पास को क्या नाम दिया, रितांग जोत दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूरक्राफ्ट ने जो है रोहतांग पास को क्या नाम दिया, तो रितांग जोत जो है नाम दिया था इन्होंने। अब यहाँ पर बोला था रोहतांग पास को। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो जे.जी. जिरार्ड है, ठीक है, जे.जी. जिरार्ड है और लॉर्ड एल्गिन है, इन्होंने जो है क्या किया, रोहतांग पास को 2 बार क्रॉस किया एक ही सिंगल डे में, ठीक है, एक ही दिन में 2 बार क्रॉस कर दिया, कब, 1863 में। तो ये भी जो है आपने याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो है 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है, 1 by 1 जो है इन्हें रीड करते हैं और पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पूछना है, बताना है इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। विलियम मूरक्राफ्ट कॉल्ड रोहतांग पास एस रितांग जोत। तो हाँ जी अभी हमने पढ़ा, विलियम मूरक्राफ्ट है उसने रोहतांग दर्रे को क्या बोला, रितांग जोत कहा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। वारू पास जो है इज लोकेटेड बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा। तो कांगड़ा और चंबा के बीच में जो है वारू पास है। तो हाँ जी ये स्टेटमेंट भी ठीक है, जो वारू पास है वो किसके बीच में, कांगड़ा और चंबा के बीच में है। फिर बोल रहा है सारा उमगा एंड पीन पार्वती पास आर लोकेटेड बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति। तो कुल्लू और स्पीति के बीच में जो है सारा उमगा और पीन पार्वती पास है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है। कुल्लू को स्पीति के साथ कौन सा पास जोड़ता है, पीन पार्वती पास जोड़ता है और सारा उमगा जोड़ता है, ठीक है। ये वाला नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। फोर्थ देखिए, कुंजुम पास इज सिचुएटेड ऑन ग्राम्फो काजा सुमडो रोड। तो जो कुंजुम पास है वो भी जो है सिचुएटेड है ग्राम्फो काजा सुमडो रोड पे। तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक दी है। तो पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर तो सारी स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव के साथ जो है हम यहाँ पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन को रीड कर लेते हैं। विलियम मूरक्राफ्ट जो है वो 1820 में जो है रोहतांग पास आया, हमने अभी पढ़ा, ठीक है, 1820 में रोहतांग पास आया। उसने रोहतांग पास को क्या नाम दिया, रितांग जोत बोला। फिर यहाँ बोल रहा है वारू पास जो है यहाँ पर किसके बीच में है, कांगड़ा और चंबा के बीच में है। सारा उमगा और यहाँ पर पीन पार्वती है, ये किसके बीच में है, कुल्लू और स्पीति के बीच में है। कुंजुम पास कौन से रोड पे है, ग्राम्फो काजा सुडमो रोड में है। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट ठीक दे रखी है सारी। 6 देखते, इन द लाइट ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द अपोजिट ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है सही है गलत है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। डॉक्टर जे.जी. जिरार्ड एंड लॉर्ड एल्गिन क्रॉस रोहतांग पास अ डे इन 1893। तो यहाँ पर बोल रहा है रोहतांग पास को जो है 2 बार क्रॉस किया गया जे.जी. जिरार्ड और लॉर्ड एल्गिन द्वारा 1893 में। तो क्या स्टेटमेंट ठीक है, नहीं है? तो ये स्टेटमेंट ठीक है, हाँ 2 बार जो है इन्होंने क्रॉस किया
रोहतांग पास को, ठीक है, जे जिराड और लॉर्ड एल्गिन ने। मगर एक चीज़ गलत हो गई, यहाँ पर ईयर गलत दे दिया, 1893 दे रखा, बल्कि 1863 था। हमने रीड किया 1863 में जो है उन्होंने क्रॉस किया। तो ये जो है स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी क्योंकि ईयर गलत दिया हुआ है, ठीक है। 1863 में जो है जे जिराड और लॉर्ड एल्गिन ने जो है रोहतांग पास को जो है क्रॉस किया 2 बार एक ही सिंगल डे में, मगर ईयर गलत दिया है, इसलिए स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी। फिर बोल रहा है टेम्पोला पास इज इन किन्नौर, तो टेम्पोला पास जो है किन्नौर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, ये जो है लाहौल एंड स्पीति में है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपकी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है। टेम्पोला पास कहाँ है, ये जो है लाहौल एंड स्पीति में है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर जो है गलत हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है 1863 में जो है इन्होंने 2 बार जो है रोहतांग पास को क्रॉस किया था, जे जिराड और लॉर्ड एल्गिन ने एक सिंगल डे में। 7 देखिए, यहाँ पर जो है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो ये देखिए द्राट्टी पास दे रखा है, अब द्राट्टी पास किसके बीच में, चंबा पांगी, ठीक है। अगर अच्छे से रीड करोगे तो इजीली कर लोगे। द्राट्टी पास हमें पता है चंबा और पांगी के बीच में, दुलची किसके बीच में, मंडी और कुल्लू के बीच में, पादरी पास किसके बीच में, चंबा और जम्मू के बीच में, और सिंगूर पास जो है ये कांगड़ा और भरमौर के बीच में है। तो ईजी है अगर आप जो है डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है डिस्क्रिप्टिव लेक्चर दूंगा, उसमें सारे पासेस आपको बता रखे हैं, वो भी मैप के थ्रू बता रखे हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो है कौन सा पास है, ताकि याद रखने में जो है इजी रहे। अब मैंने इतनी बार पढ़ लिया तो मैं इजीली देखते ही बता दूंगा कि हाँ द्राट्टी पास चंबा पांगी के बीच में, दुलची पास जो है मंडी कुल्लू के बीच में, पादरी पास चंबा जम्मू के बीच में, और सिंगूर पास जो है कांगड़ा और भरमौर के बीच में है। तो ये मेरे लिए ईजी तभी है क्योंकि ये मैंने चीज़ पढ़ रखी है और मैप के थ्रू पढ़ी है, तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आपको मैप के थ्रू ही जो है मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, तो उस डिस्क्रिप्टिव लेक्चर को आप ज़रूर देखना। तो 7th का जो राइट आंसर है यहाँ पर मैच करना था, तो ये राइट आंसर क्या है, इसमें ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। और अगर आप जो है हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो, 7018186561, ठीक है। हर वीडियो में जो है यही व्हाट्सएप नंबर आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने जो है मैसेज कर रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 12,000 नंबर सेव हैं, तो 15-20 हज़ार तो सेव करने को थे। तो सोच लो कम से कम 20-30 हज़ार बच्चों ने तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रखा है। तो क्योंकि जो है कंटेंट उनको पसंद आ रहा है तभी मैसेज करते हैं। तो अगर आपको भी किसी भी एग्जाम का स्टडी मटेरियल लेना हो, चाहे एचपीपीएससी पेपर 1 हो, अलाइड सर्विसेज हो, पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, तो इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको जो है स्टडी मटेरियल की डिटेल दे दूंगा। या फिर ऑनलाइन कोचिंग भी लेनी होगी तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके आगे जो है ऑनलाइन कोचिंग लिख के मुझे व्हाट्सएप करना, मैं भी जो है आपको डिटेल वहाँ दे दूँगा। डेली हमारी 5 घंटे लाइव क्लासेज होती है, हर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी बच्चों को जो है सिलेक्शन दी है, तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लेना होगा तो इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हो कोई भी डिटेल, तो यहाँ पर जो है आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी पीछे की सारी चैट्स डिलीट होगी, तो उन बच्चों को जो है मैं रिप्लाई इस वजह से जो है नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर कोई क्वेरी थी, कोई चीज़ आपने पूछी थी, तो वापस मैसेज करना, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से आपको रिप्लाई करने की। 8 देखिए, इन द लाइट ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखिए, आपसे पूछ रहा है सही कौन सी है और गलत कौन सी है। तो एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट यहाँ पर क्या क्या दे रखे हैं हमें। तो रोहतांग पास इज लोकेटेड ऑन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रोहतांग पास किस में, पीर पंजाल रेंज में, ठीक है। जैसे धौलाधार रेंज है, शिवालिक है, तो ये रोहतांग पास किस में पड़ता है, पीर पंजाल में पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, एग्जाम में आया हुई चीज़ है ये कि रोहतांग पास कौन सी जो है पर्वतमाला में पड़ता है, तो ये पीर पंजाल रेंज में जो है पड़ता है। सेकंड बोल रहा है कुंजुम पास इज सिचुएटेड ऑन ग्राम्फू काजा सुमडो रोड, तो ये हमने अभी पढ़ा, जो कुंजुम पास है वो किस कौन से रोड पे है, ग्राम्फू काजा सुमडो रोड पे है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ठीक है, यानी ऑप्शन ए होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिर से जो है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर पासेस दे रखे हैं और प्लेसेस बोल रखा है। तो लामखागा पास, ठीक है, लामखागा पास कहाँ है, ये किन्नौर और घरवाल को जोड़ता है, ठीक है। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया होगा, जब वैलीज़ को कवर किया होगा तो वहाँ बताया होगा जो ये लामखागा पास है ये बसपा वैली में पड़ता है, ठीक है। किन्नौर की जो बसपा वैली है उसमें पड़ता है, और ये जो है किन्नौर को घरवाल से जोड़ता है, यानी हिमाचल को जो है किन्नौर से जो है हिमाचल को जो है उत्तराखंड से जो है जोड़ता है। तो किन्नौर को घरवाल से यानी हिमाचल को उत्तराखंड से जोड़ता है। तो लामखागा पास का है, ये जो है किन्नौर में है, किन्नौर की बसपा वैली में, और किन्नौर को जो है गढ़वाल से जोड़ता है। फिर बोल रहा है इंद्रहार पास, ठीक है, इंद्रहार पास का है, ये जो है कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है, ठीक है। इंद्रहार पास जो है ये कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। अभी पीछे क्वेश्चन आया था उसमें एक सिंगूर पास, ठीक है, सिंगूर करा रहा था, तो वो भी किसको जोड़ता था, कांगड़ा और भरमौर को जोड़ता है। सारा उमगा पास, ये हमने पिछले एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि पीन पार्वती है, और सारा उमगा है जो मैंने आपको बोला पहली बार शायद आपने पढ़ा हो, तो ये किसको जोड़ता है, कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। फिर बोल रहे हैं पजानुंद पास,
तो ये मंडी को कुल्लू से जोड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक दुलची पास पीछे बताया, तो दुलची पास भी जो है मंडी को कुल्लू से जोड़ता है, वैसे ये पजानंद पास जो है ये जो है मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। तो 9th का राइट आंसर क्या है? 9th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पासिस है और प्लेसेस है, ठीक है। द्राटी पास हमने इतनी बार पढ़ लिया, ये जो है चंबा को पांगी से जोड़ता है, तो ये गेटवे ऑफ पांगी वैली भी है, ठीक है। द्राटी पास जो है ये क्या है, गेटवे ऑफ पांगी वैली भी है। फिर हामटा पास है, हामटा पास जो है कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। मनी रैंक जो है ये किन्नौर को जो है स्पीति से जोड़ता है। परांगला जो है ये स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। तो सामने सामने जो है ये दे रखे हैं। तो द्राटी पास जो है गेटवे ऑफ पांगी है, हामटा पास जो है कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, मनी रैंक जो है ये किन्नौर को स्पीति से, और परांगला जो है स्पीति को जो है लद्दाख से जोड़ता है। तो 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी है। अगर आपको ये पीडीएफ्स भी चाहिए होगी, ठीक है, पीडीएफ्स वैसे पेड कोर्स में हम देते हैं, जो हमसे स्टडी मटेरियल लेते हैं, मगर अगर आपको बिना सॉल्व करी हुई पीडीएफ चाहिए होगी तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप खुद सॉल्व करो, उसके आप वीडियो देखो, वीडियो में तो आंसर मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो अगर वैसा करना होगा तो कमेंट करके मुझे बता देना, जो है पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मगर जो है हम वहाँ पर आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है, आंसर वीडियो में होंगे। अगर कोई पेड कोर्स लेता है, स्टडी मटेरियल लेता है, तो वहाँ पर जो है उसे आंसर वाली पीडीएफ जो है दी जाएगी। 11 देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ जो है मिलाना है। तो चरांग पास जो है, चरांग पास क्या है, ये किन्नौर और गढ़वाल को जोड़ता है, ठीक है। जब हमने पिछली बार वैली वाला पढ़ा था लेक्चर, तो वहाँ पर जो है हमने किन्नौर की जो है वैलीज देखी थी, बसपा वैली, वहाँ पर हमने पासेज देखे थे, जो किन्नौर को जो है गढ़वाल यानी हिमाचल को उत्तराखंड के साथ जोड़े थे, तो वहाँ पर चरांग पास की बात हुई थी। अब देखिए यहाँ पर देखा है दुग्गी जोत, तो दुग्गी जोत किसको जोड़ता है? लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, ठीक है। दुग्गी जोत जो है लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। तिलांग पास जो है, तिलांग पास किसको जोड़ता है? कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। और दुलची पास हमें पता है मंडी को कुल्लू से जोड़ता है, ठीक है। दुलची पास जो है मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। तो 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 12 देखिए, इन विच एरियाज मुकिला ग्लेशियर लोकेटेड, तो ये मुल्किला ग्लेशियर जो है ये कौन सी वैली में है? भागा, पांगी, मनाली या रोहडू वैली? तो 12th का राइट आंसर क्या है? जो मुल्किला ग्लेशियर है ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? भागा वैली में पड़ता है, ठीक है। तो भागा वैली के ग्लेशियर आपको पता होना चाहिए, और चंद्रा वैली के ग्लेशियर आपको पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ देखिए चंद्रा वैली के बता रखे हैं, छोटा शिगड़ी हो गया, कुल्टी हो गया, शिफ्टिंग हो गया, गिफांग हो गया, शीली हो गया, शामुंद्री हो गया, ये चंद्रा वैली के ग्लेशियर है। वैसे भागा वैली में कौन से? मुकिला हो गया, मिलांग हो गया, लेडी ऑफ केलोंग हो गया, गैंगस्टांग हो गया, ठीक है। तो गेफांग देखिए अलग ग्लेशियर है, और लेडी ऑफ केलोंग जो है ये अलग ग्लेशियर और अलग अलग जगह में पड़ता है। तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, वहाँ पर बोला गेफांग को जो है लेडी ऑफ केलोंग नाम दिया था लेडी एल्शिंगडे ने, तो वो तभी स्टेटमेंट जो है गलत हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए भागा वैली में कौन से? मुकिला, मिलांग, लेडी ऑफ केलोंग और गैंगस्टांग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट सर्वेड इन 1906 बाय वॉकर एंड पॉस्को एंड सेकेंड टाइम इन 1957 बाय कुरियन एंड मुंगसी ऑफ जीएसआई। तो ये आ रहा है, इसमें कहना चाहता है निम्न में से किसका सर्वेक्षण जो है पहली बार 1906 में जो है वॉकर और पॉस्को द्वारा किया गया था, और दूसरी बार 1957 में जो है जीएसआई क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आए हुए कुरियन और मुंगसी द्वारा जो है किया गया था। तो कौन से ग्लेशियर की जो है बात हो रही है? तो 13 का राइट आंसर है सोनापानी ग्लेशियर, ठीक है। सोनापानी जो ग्लेशियर है इसका जो है सर्वे सबसे पहले 1906 में, ठीक है, फर्स्ट सर्वे जो किया गया था 1906 में वॉकर और पॉस्को द्वारा किया था, और सेकंड बार जो है 1957 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से आए कुरियन और मुंगसी द्वारा जो है किया गया था। और ये जो ग्लेशियर है रोहतांग पास से जो है विजिबल है, यानी रोहतांग पास से इस ग्लेशियर को देखा जा सकता है। ये पड़ता कहाँ है? ये लाहौल स्पीति के कुल्टई नाला के पास जो है पड़ता है सोनापानी ग्लेशियर। 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट फाउंड इन चंद्रा वैली। अब ये क्वेश्चन जो है HPPSC पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चंद्रा वैली में इनमें से कौन सा ग्लेशियर नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? अभी मैंने आपको बताया चंद्रा वैली के ग्लेशियर और भागा वैली के ग्लेशियर, तो आपने अगर वहाँ पर ध्यान दिया होगा तो आप इजीली बता देते, ठीक है। कुल्टी, शामुंद्री, शिफ्टिंग ये जो है चंद्रा वैली में थे। गैंगस्टांग जो है ये नहीं था, ठीक है। गैंगस्टांग कहाँ था? ये भागा वैली में था। तो यहाँ देखिए भागा वैली में जो है दे रखा होगा गैंगस्टांग, तो हाँ देखिए भागा वैली में जो है गैंगस्टांग यहाँ पर दे रखा है, तो ये चंद्रा वैली में नहीं पड़ता। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? गैंगस्टांग, ये जो है चंद्रा वैली में नहीं पड़ता। 15 देखते हैं, 15 क्वेश्चन क्या? अकॉर्डिंग टू द कंपोडियम ऑफ एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक्स हिमाचल प्रदेश, एट व्हाट रेट डीग्लेशिएशन इज टेकिंग प्लेस ऑफ ग्लेशियर इन
सतलुज वैली। तो यहाँ कह रहे हैं कंपोडियम ऑफ इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है सतलुज घाटी के जो ग्लेशियर हैं उनका किस दर से जो है विघटन हो रहा है, यानी किस दर से जो है कम हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है 25%। ठीक है, अगर 100% थे तो 75% जो है ग्लेशियर रह गए हैं सतलुज वैली में। तो ये जो सर्वे किया गया था 1960 शुरू से अभी तक अगर देखा गया कि 25% जो है ग्लेशियर कम हो गए हैं। तभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स इतनी हो रही है, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कहीं पर जब गर्मी होती है तो गर्मी भी जो है इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो ये हमारी वजह से हो रहा है, जो इन्वायरमेंट में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इंसान ही इसके लिए जो है जिम्मेदार है और आगे जाके जो है टाइम मुश्किल आएगा। आप देख सकते हैं गर्मी इस बार सारे जो है पिछले 100 साल के जो है रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो गर्मी इतनी होगी तो ग्लेशियर तो पिघलेंगे ही पिघलेंगे। 16 देखिए, विच ऑफ दिस पासिस इज नोन एज शिंगोला। तो इनमें से जो है कौन सा पास जो है शिंगोला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर है जास्कर पास। ठीक है, शिंगोला जो है किसको कहते हैं, जास्कर पास को जो है कहा जाता है। तो विच पास इज नोन एज शिंगोला, तो वो है जास्कर पास। 17 क्वेश्चन देखते हैं और ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स चंबा विथ जम्बू। तो चंबा को जो है जम्मू के साथ कौन सा पास जोड़ता है, साच पास, बसोदन पास, द्राटी पास। द्राटी तो हमने पढ़ लिया, चंबा और पांगी को जोड़ता है तो ये है पादरी पास। ठीक है, चंबा को जो है जम्मू के साथ जोड़ता है पादरी पास। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था चंबा और जम्मू। ठीक है, जम्मू का जो भद्रवाह है उसके बीच में कौन सी धार है, वहाँ पर जो है दागनी धार है। ठीक है, बीच में दागनी धार है और पादरी पास जो है चंबा को जम्मू के साथ जोड़ता है। ठीक है, जम्मू के भद्रवाह के साथ। तो वहाँ पर भी ये चीज़ डिस्कस की गई थी। तो पादरी पास किसके बीच में, चंबा और जो है जम्मू के बीच में है। तो यहाँ पर कुछ पासिस बता रखे हैं, जैसे बसोदन पास है, हाइट भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो बसोदन पास है चंबा को बटियात के साथ जोड़ता है, पादरी चंबा को जम्मू के साथ जोड़ता है, साच पास चंबा को पांगी के साथ, दराटी पास जो है चंबा को पांगी के साथ, और ये खिडालू गालू जो है ये चंबा में है। तो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में सारे पासेज आपको बताए गए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करके बताना नेक्स्ट कौन से टॉपिक में जो है आपको एमसीक्यू चाहिए। आपको जो है लगभग 5000 के अराउंड जो है एमसीक्यू कराने वाला हूँ इस सीरीज़ में। तो पूरा हिमाचल जीके हम कवर करेंगे एमसीक्यू टॉपिक वाइज। ठीक है, और हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको बुकों में भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करना। बाकी मैं आपसे जो है अगली क्लास में मिलता हूँ। किसी ने अगर स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकता है, आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी।